नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग स्कूल व्याख्याता की तरफ बढ़ रहे हैं और उस कड़ी में हम लोगों ने अब तक जो है 3 से 4 वीडियो अब तक मैं बना चुका हूं। 4 क्लासेस हो चुकी है अपनी और ये 5वीं कक्षा है। देखिए, मैंने इसके नाम के अनुसार मैंने नहीं डाला, डायरेक्ट सीरीज बनाई है और सीरीज के अनुसार जो है मैंने पढ़ाया है। अगर आपको अलग से भी कोई टॉपिक जो है चाहिए तो मुझे वो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। एक बार हम लोग अपनी, जैसे कि ऑफलाइन में होती है ना कक्षाएं, उसी प्रकार से उसी मोड में मैं कक्षाएं यूट्यूब पे लेने वाला हूं। तभी तो आप लोगों को फीलिंग आएगी कि हम लोग आप लोगों के जो है साथ बैठे हैं और पढ़ा रहे हैं आपको आपको किसी बिना चार्ज के। तो चलते हैं आज कक्षा का। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप लोग वीडियो को या फिर लेक्चर को जो है लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों, मित्रों, सहेलियों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, तभी तो आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगी। और अब तक अगर आपने बाकी के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप लोग उन वीडियोज को पहले जाके देखें, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। हम लोगों ने उन वीडियो में कोशिका के अध्ययन से लेके कोशिका कोशिका के अंगों तक जो है बहुत सारे, मतलब एक अंग हमने पढ़ लिया है, बहुत सारे तो नहीं। कोशिका भित्ति, जिसमें सेल के एनोलप यानी कि उसके बाहरी आवरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सब कुछ चीजें हमने पढ़ ली है। और लास्ट टाइम में मैं पढ़ा रहा था आपको सेल वॉल, और सेल वॉल को पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया था। आपको पता है सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। साथ ही एक मृत आवरण है। अगर अपन को डिफरेंशिएशन करना हो पादप एवं जंतु कोशिका में, तो सेल वॉल एक मुख्य आधार है डिफरेंशिएशन करने का, क्योंकि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जो अपने एनिमल सेल है प्यारे मित्रों, या जंतु कोशिका जो है इसको, इसमें जो है अपने सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आज उसी सेल मेम्ब्रेन को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, और मैं बिल्कुल क्रमवार चल रहा हूं। जैसे मैंने आपको शुरू में ये सारणी बनवाई थी, उस सारणी के एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको ये सारणी बनवाई थी यहाँ पे, और उसी सारणी के अनुसार हम चल रहे हैं, सेल बाउंड्री की सारणी। और इसमें हम लोगों ने कोशिका भित्ति पढ़ ली है प्यारे मित्रों। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जाइए और उनको देखिए। आज की जो कक्षा है वो कोशिका झिल्ली, या इसको बोल दो सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको बोल दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी बोल दो। और ये केवल और केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। तो मैं यहाँ न तो आवर्त बीजी की बात करूंगा, न अनावर्त बीजी की बात करूंगा, न ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म की बात करूंगा, न किसी शैवाल की बात करूंगा, न किसी कवक की बात करूंगा। मैं यहाँ केवल और केवल जंतु की कोशिका की बात करने वाला हूं, जिसकी बाहरी जो बाउंड्री है वो अपने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, या फिर इसको बोल दो कोशिका झिल्ली। सबसे पहले एक बात हमको ध्यान होनी चाहिए कि ये जो सेल मेम्ब्रेन वर्ड है, ये सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड है प्यारे मित्रों, ये किसने दिया? ये नगेली एवं क्रेमर ने दिया। क्या? सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया? नगेली व क्रेमर ने दिया है। लेकिन आपको पूछ लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड जो है वो किसने दिया है? तो अपने प्लोवर ने दिया है। किसने? प्लोवर ने। हिंदी मीडियम वाले एक बार ध्यान से नागेली एम क्रेमर और प्लोवर ने दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको डायरेक्ट प्लाज्मा झिल्ली भी बोल दो। सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली तो बोलते ही हैं। चलो, आपको पता है सेल वॉल अपने 2 बाउंड्रीज पड़ी है, एक है सेल वॉल, एक है सेल मेम्ब्रेन, जो भी पढ़ाने वाला हूं। सेल वॉल प्रीमिएबल होती है, पारगम्य होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो ये सिलेक्टिवली प्रेमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है सिलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये उन्हीं चीजों को जाने दे कि जो कोशिका के लिए फायदेमंद रहेंगे,
या फिर उसके नुकसानदेह जो उसमें प्रवेश कर चुके हैं उन आइटम्स को वो छाटेगी। तो इसको बोलेंगे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी कि ये क्या करेगी? चयन करेगी। समझ में आ रहा है बात? चलिए, आपको पता है आउटर मोस्ट लेयर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग दो प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। देखिए, आउटर मोस्ट लेयर जो है इनमें दो कोशिकाओं में ये दोनों पाई जाती है। इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की, ये है अपनी सेल वॉल, और ये रेगुलर शेप है, यानी कि इसकी जो आकार है इसका वो निश्चित आकार है। इसको मोड़ा तोड़ा नहीं जा सकता है। ये लचीली नहीं है, ये दृढ़ आकार है। ये कोशिकाओं की जो है सुरक्षा में इसकी हेल्प करती है। आपको मैंने जब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पढ़ाई थी, यानी कि सेल वॉल पढ़ाई थी, तो मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था कि ये इसके कार्य क्या है। देखिए, सेल वॉल का एक ही मात्र कार्य है प्यारे मित्रों, और वो कार्य कौन सा है? सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि एक दृढ़ आवरण है जिसके कारण जो है सब इसकी जो सुरक्षा है वो बनी बरकरार रहती है किसी भी सेल की। इसीलिए तो जब प्लांट के बाहर की जो छाल है वो एक सेल वॉल को ही मान लीजिए, है ना। चलिए, अब एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इसकी आउटर मोस्ट लेयर है। जब आप बोलोगे भाई ये प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में तो जो है मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, जबकि कोशिका कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों ही पाई जाती है आपके हिसाब से तो। और ये सही भी बात है, आपकी 100% बात सही है। लेकिन लेकिन आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहा हूं, यानी बाहरी आवरण की मैं अगर बात करूं तो प्लांट सेल की बाहरी आवरण सेल वॉल है प्यारे मित्रों, है ना। और ये रेगुलर शेप है, तभी तो इसका आकार बना रहता है। लेकिन एनिमल सेल की मैं बात करूं तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये ही ओनली फॉर है। इसके बाहर तो जो है वो सेल वॉल नाम की कोई आवरण नहीं पाया गया है ना। तो ये इरेगुलर शेप है, या फिर इसको बोलो अनिश्चित आकार का है, अनिश्चित आकार का है। चलें, अब आपको एक खुशखबरी, दिसंबर में अपने CSIR नेट के एग्जाम है, और इसमें ये सेल बायोलॉजी का ये टॉपिक है ना, ये यूनिट उसमें दी गई है। टोटल 13 यूनिट दी गई है, मैंने यही कहीं लिखी थी। मैं आपको बता देता हूँ 13 यूनिट कौन कौन सी है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ 13 यूनिट कौन कौन सी है ना। देखिए, इसमें बायोमोलिक्यूल्स है, और सेल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इस प्रकार के जो है 13 यूनिट टोटल है। और मैं आपको ना इसका अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो, है ना। क्योंकि आप लोग सब MSc करके रखे हो तो आपको भी ये नेट का जो एग्जाम है ना ये देना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आप आगे चलते हैं। देखो, मैंने बता दिया आपको ये सेल वॉल। अब आगे चलते हैं। देखिए प्यारे मित्रों, इस सेल वॉल का निर्माण जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से होता है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से होता है। मेरे साथ बोलिए, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और क्या होगा साथ में? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन, है ना। प्रोटीन, कुछ भाग में प्रोटीन होता है, जबकि 1 से 2% इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये तीनों मिलके एक ओलिगोसेकेराइड की चेन बनाते हैं। किसकी? ओलिगोसेकेराइड की चेन बनाते हैं, जिससे निर्माण होता है ग्लाइकोकेलिक्स का। किसका? ग्लाइकोकेलिक्स का। तो आपको समझ में आया जो इसके कंपोजिशन है, सेल वॉल का जो कंपोजिशन है उसमें या संगठन है उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट तीनों ही इसमें बने रहते हैं, तीनों ही इसमें होते हैं, और तीनों मिलके एक चेन बनाते हैं जिसको ओलिगोसेकेराइड चेन बोलते हैं प्यारे मित्रों। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, हम लोग आज जो है सैंडविच खाने वाले हैं, ब्रेड पकोड़ा खाने वाले हैं, और गुलाब जामुन भी खाने वाले हैं। अब आप सोचोगे भाई कहाँ से खिला रहे हो भाई गुलाब जामुन वगैरह, है ना। तो जल्द ही आपके बीच में ये सब कुछ चीजें आने वाली है, पेश करता हूं आपके बीच में ये सब कुछ चीजें। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन अपनी जो है उसको परिभाषित करने के लिए 3 प्रकार के मॉडल दिए गए। कितने प्रकार के प्यारे मित्रों? 3 प्रकार के मॉडल इसमें उन्होंने दिए।
और किस किस ने कौन सा मॉडल दिया ये मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला जो मॉडल है उसका नाम है ट्राई लेमिनर मॉडल। क्या नाम है बोलो मेरे साथ, ट्राई लेमिनर मॉडल। कौन सा मॉडल, ट्राई लेमिनर मॉडल, या फिर इसको बोल दो सैंडविच मॉडल। अब सैंडविच मॉडल मतलब हम आपको अभी समझाएंगे। पहले मैं तीनों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ट्राई लेमिनर मॉडल जो है या सैंडविच मॉडल जो है, ये एक वैज्ञानिक हुए, दो वैज्ञानिक थे एक नहीं, डेनियल एंड डेविसन ने जो है ये मॉडल दिया। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल यानी इकाई इकाई झिल्ली सिद्धांत ये दिया रॉबर्टसन ने। और वहीं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये इंपॉर्टेंट है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग इसकी तरफ गौर से देखिएगा, मतलब इस चीज को आप लोग जरूर जरूर देखिएगा, यहां से हमेशा प्रश्न देता है वो, है ना। अभी मैं इनमें से प्रश्न भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार के प्रश्न पहले बने हुए हैं प्यारे मित्रों, है ना। तो ट्राई लेमिनर मॉडल या सैंडविच मॉडल किसने दिया, डेनियल एवं डेविसन ने। वही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया रॉबर्टसन ने। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये सिंगर एवं निकोलसन ने दिया। अब आगे चलें। अब हम सबसे पहले एक मॉडल पढ़ेंगे और उसका नाम है ट्राई लेमिनर मॉडल, और ये दिया किसने, डेनियल एंड डेविसन ने। और इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली जो है या फिर कोशिका झिल्ली की जो थिकनेस है या मोटाई है ये 75 एमस्ट्रॉन्ग है। कितने, 75 एमस्ट्रॉन्ग है। इसके अनुसार जो है वो 75 एमस्ट्रॉन्ग इसकी मोटाई है, या फिर नैनोमीटर में लिख लो 7.5 नैनोमीटर। देखिए जितने भी ट्राई लेमिनर मॉडल के अनुसार जो ये जो कोशिका भित्ति की संरचना है इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के द्वारा इसका जो है निर्माण हुआ है। और मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो है संरचना आपको दिखाई देगी, जिसमें ये ऊपर जो है इसको हेड पोर्शन कहते हैं, जबकि नीचे टांगों की तरह आपको जो दिखाई दे रहा है इसको टेल पोर्शन कहते हैं। ये ऊपर वाला होता है पोलर, जबकि नीचे वाला टेल पोर्शन होता है नॉन पोलर। क्लियर है। ये जो है हाइड्रोफोबिक होता है, सॉरी हाइड्रोफोलिक होता है हेड पोर्शन, और ये किसका बना होता है, फोस्फेट फोस्फेट का बना होता है। किसका, फोस्फेट का बना होता है। ये हेड जो पोर्शन है ये बना होता है किसका, फोस्फेट का बना होता है। और ये होता है हाइड्रोफोलिक, हाँ हाइड्रोफोलिक यानी जल को अपनी तरफ ये आकर्षित करेगा। वहीं हाइड्रोफोबिक जो है वो जल को धकेलेगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक ये किसका बना होता है, फैटी एसिड का बना होता है। और इसको टेल टेल पार्ट भी कहते हैं, टेल रिलीजियन टेल पार्ट भी कहते हैं। समझ में आया। इसका जो अरेंजमेंट है ये पीएलपी यानी प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन का अरेंजमेंट है। जैसे एक सैंडविच है, अब मैं यहाँ एक सैंडविच बना देता हूँ और सैंडविच के बीच में ये आलू का मसाला आप लोग भर दो, या फिर किसी को वेजिटेबल सैंडविच खाना है तो वेजिटेबल सैंडविच और चीज मिला के उसमें भर दो, और आराम से क्या बन जाएगा, ऊपर भी लगा दो ब्रेड और नीचे भी लगा दो ब्रेड, तो ये हो गया अपना क्या, सैंडविच। और आराम से बेक करो और खाओ, है ना। वो तो आप खा लेना बना के, ठीक है। अभी से मुंह में पानी मत लेके आओ, देखो मेरे मुंह में पानी आ गया है। तो आगे चलते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाली दो ब्रेडें हैं ना दोस्तों, जो मैंने अभी बताया ऊपर और नीचे का जो ब्रेड का पार्ट है ना, ये तो अपने प्रोटीन है। और अंदर जो है ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया। जैसे ये एक डायग्राम आप देखिए, इसकी जो थिकनेस मैंने यहाँ पे लिख दी 75 एमस्ट्रॉन्ग। देखिए सबसे ऊपर आता है प्रोटीन, फिर आता है नीचे भी प्रोटीन, और दोनों की मोटाई भी मैंने यहाँ पे लिख दी है 20 एमस्ट्रॉन्ग और 20 एमस्ट्रॉन्ग। और ये है प्रकाशिक, है ना, ये है प्रकाशिक यानी जो दिखाई देता है। ये दोनों पार्ट कौन से, प्रकाशिक। और बीच वाला जो नहीं दिखाई देता है ये हो गया अप्रकाशिक, अप्रकाशिक। अब ठीक है, प्रोटीन 20 एमस्ट्रॉन्ग का ऊपर वाला, नीचे वाला 20 एमस्ट्रॉन्ग का, और बीच में जो लिपिड बाइलेयर है ये 35 एमस्ट्रॉन्ग की होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 35 एमस्ट्रॉन्ग की होती है। और इसके अनुसार, किसके अनुसार,
ट्राइलेमिनर मॉडल के अनुसार प्यारे मित्रों फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का ये जो बना होता है क्या, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की। अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न आपको बताऊंगा और आपको वो प्रश्न समझ में आना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके सामने आते रहते हैं। देखिए कथन एवं कारण के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। कथन एवं कारण के प्रश्न बहुत डेंजर होते हैं प्यारे मित्रों, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ता है सही से। देखिए इन्होंने बोला कथन में कि प्लाज्मा झिल्ली एक ट्राइलेमिनर होती है, यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है वो 3 सतहों से बनी होती है। ट्रीलेमिनर यानी 3 लेमिना होती है, इसके 3 झिल्लियां होती है अलग अलग। देखिए ट्राइलेमिनर है ना। तो और कारण भी दिया इसका, क्यों, क्योंकि प्रकाशिक रूप से हल्की परत लिपिड होती है, जो बीच वाली हल्की परत, इसके दोनों तरफ प्रोटीन की 2 प्रकाशिक रूप से सघन परतें हैं मौजूद होती है। एक तो अप्रकाशीय, यहाँ अप्रकाशीय होगा ना, एक अप्रकाशीय रूप से हल्की परत लिपिड की होती है, बीच में तो हल्की परत हो गई, और 2 प्रकाशिक रूप से 2 दिखाई देने वाली प्रोटीन की जो लेयर है प्यारे मित्रों वो किसको ढकी रहती है, बताओ, लिपिड को ढक के रखती है। तो ये हो गया ना सैंडविच मॉडल। तो ये जो है दोनों ही कथन सत्य हैं। इसका जो आंसर है वो मैंने नहीं लिखा है। अब इसका आंसर क्या होगा, दोनों कथन क्या है, सॉरी कथन क्या है, सत्य है। कथन क्या लिखेंगे, कथन सत्य है। और क्या है, कारण जो है वो इसका सही क्या करता है, कारण सही व्याख्या कर रहा है, कारण सही व्याख्या कर रहा है। तो अपन को समझ में आया ना यहां से प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है। तो आरपीएससी का लेवल क्या हो सकता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आगे चलते हैं और अब दूसरे प्रकार के मॉडल का अध्ययन करेंगे, है ना। दूसरे प्रकार के मॉडल का हम लोग करेंगे अध्ययन, ठीक है। अब देखिए ये मॉडल जो है ये रॉबर्टसन ने दिया, किसने, रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। और इन्होंने क्या किया भाई, नर्व सेल एवं हीमोलाइज्ड आरबीसी की जो है प्लाज्मा झिल्ली को अध्ययन किया और ये मॉडल दे दिया। और हीमोलाइज्ड आरबीसी होती क्या है, जब आरबीसी को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो आरबीसी जो है, एक बार वापस से देखिए, रॉबर्टसन ने नर्व सेल एवं हीमोलाइज्ड आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली का अध्ययन किया और मॉडल दिया। और ये आरबीसी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब रखेंगे तो आरबीसी फट जाएगी, रप्चर्ड हो जाएगी प्यारे मित्रों। और इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस से बनी हुई आरबीसी जो है ये हीमोलाइज्ड आरबीसी हो जाएगी। तो ये हीमोलाइज्ड आरबीसी वो नर्व सेल का अध्ययन किया और ये मॉडल उन्होंने दिया। और बताया क्या उन्होंने, देखो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने प्रोटीन का तो ये दिख ही रहा है आपको, ये दोनों ही तरफ प्रोटीन है, दोनों ही तरफ प्रोटीन है ना। और बीच में क्या है, लिपिड बाई लेयर है, लिपिड बाई लेयर है। और ये थिकनेस इसकी इन्होंने बताई 75 से 100 एमस्ट्रॉन्ग, या फिर नैनोमीटर में देख लो 7.5 से 10 नैनोमीटर, 7.5 से 10 नैनोमीटर। लेकिन इसकी क्या कमियां रही ये मैं आपको बताता हूं। देखिए डीमेरिट्स या कमियां फटते हैं, डीमेरिट्स या कमियां फटते हैं प्यारे मित्रों। ये क्या है, प्रोटीन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया। सबसे पहले आपको मैंने कुछ बताया प्रोटीन के बारे में, इसमें नहीं बताया ना प्यारे मित्रों। तो इसकी पहली ही कमी क्या है, और ये आपको ना ये कमियों में आपको डायरेक्ट ऑप्शन बना के भी दे सकता है वो। तो आरपीएससी जो है उसके ऊपर आपको ये नहीं सोचना है कि वो नया जो है नया अवतार नहीं ले सकती है। अभी आपने साइंस के पेपर देखे होंगे, है ना, उसके पहले मैथ का पेपर देखा, आप लोगों को पता चला होगा पेपर जब आपने दिया होगा कि उसमें एक लेवल है पेपर का, लोगों को जो है 40% मार्क्स भी नहीं आ पाए। तो हम लोगों को ये देखना है कि यह प्रश्न नवाचार किस प्रकार से करता है। देखिए प्रोटीन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया, ये पहला बात है। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। इन्होंने ये चीजें नहीं बता पाई, इन्होंने ये चीज बताई ही नहीं। फिर क्या कि यह प्लाज्मा की तरलता यानी फ्लूइड क्या बोलते हैं भाई, यह प्लाज्मा झिल्ली की तरलता की व्याख्या नहीं कर पाया, है ना।
फ्लूइडिटी, मेरे से क्या उच्चारण नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये प्लाज्मा झिल्ली की तरलता की व्याख्या नहीं कर पाया। फिर इन्होंने क्या बताया, एक्सट्रेसनिक प्रोटीन की उपस्थिति सूक्ष्म छिद्रों को या जो उपस्थिति में जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको भी ये क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए जो बाह्य प्रोटीन है ना, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, इसमें उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, इसमें क्या है, सूक्ष्म छिद्र उपस्थित है, इसको भी क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दोस्तों एक बार मैं रिपीटेशन करूं, ठीक है, एक बार रिपीटेशन पढ़ते हैं ना। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कोशिका झिल्ली जो है या कोशिका सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, नागेलियम क्रेमर ने, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछ ले तो प्लोवर ने। सेल वॉल प्रेमिएबल होती है जबकि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली प्रेमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर आउटर मोस्ट लेयर में प्लांट सेल की सेल वॉल है ना, और एनिमल सेल की कौन सी आउटर मोस्ट लेयर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आगे बताओ फिर निर्माण फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट का होता है। तीन मॉडल दिए, ट्राइलेमिनर मॉडल, सैंडविच मॉडल है ना, बोल सकते हैं इसको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोल सकते हैं, और फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये तीन प्रकार के मॉडल जो है दिए। और फिर सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, ट्राइलेमिनर मॉडल, जिसमें हम लोगों ने जो है इसको बताया कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है ना, और दोनों तरफ जो है प्रोटीन के आवरण होते हैं, और इसीलिए इसको क्या बोला, हाँ क्या बोला बताओ, प्रोटीन की आवरण होने के कारण इसको क्या बोल दिया, सैंडविच मॉडल। फिर आगे जो है इन्होंने बताया कि इसका जो अरेंजमेंट है ये पीएलपी यानी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन में जो है इसका अरेंजमेंट होता है। फिर हमने बहुत सारी बातें कर ली है ना, एक प्रश्न भी मैंने बता दिया। फिर हमने जो है इसकी डीमेरिट्स पढ़ी, ये प्रोटीन की स्थिति की व्याख्या नहीं कर पाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या है सिलेक्टिवली परमेबल प्रोटीन प्रॉपर्टी नहीं कर पाया, साथ में तरलता यानी तरलता की व्याख्या नहीं कर पाया, मैं से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ भाई दोस्तों है ना, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। फिर एक्सट्रेंसिक प्रोटीन की जो है ये उसमें उपस्थित छिद्रों की एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो भाई अब एक हमारा जो है मॉडल बच रहा है, और वो हम करेंगे अपनी अगली कक्षा में, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉडल है, और उससे ही जो है कोशिका झिल्ली की मेन व्याख्या ही उसने की है। तो उसी चीज को पढ़ेंगे आराम से, बड़े आराम से। तब तक के लिए जो है राम राम सा। हम लोग इसके जो उच्चारण में एक तरलता की सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।